बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेक वेदर log x 7 मन x इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6 एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। अब हमें ये चेक करना है इसको कि x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो रही है कि x इज इक्वल टू 0 इसको फुलफिल कर रहा है इसकी डेफिनेशन को। तो x इज इक्वल टू 1 कर रहा है, x इज इक्वल टू 6 या x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पे हम इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास जो गिवन है वो है लॉग x, इसकी बेस x है, 7 माइनस एक्स। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस लॉग को यहाँ से रिमूव करते हैं। लॉग को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम किसी नंबर के इसको लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं लॉग x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये y के बराबर है। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया। जब हम लॉग को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 के लिए पहले हम चेक कर लें x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है ऊपर। ठीक है, हम इस पे 0 की पावर y हो गई। ठीक है, 7 माइनस एक्स है और 7 माइनस 0 हो गया। ठीक है, अब 7 माइनस 0 तो 7 में से जब 0 जाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेंगे। यहाँ पर 0 की पावर y है और इज इक्वल टू 7 है। अब ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिसको मैं y की पावर यहाँ रखूँ या 0 की पावर 1 करूँ, 2 करूँ और मेरे पास आंसर 7 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम किस पे चेक करना है, हमने x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। हमें दोबारा से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ होता आपको, तब आप यहाँ से शुरू से लॉग को लिखते फंक्शन को, उसको पूरे को, फिर इसको रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के फिर आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, क्योंकि हम अभी लिख चुके हैं, इसको कर चुके हैं सॉल्व। x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की पावर x क्या है, x1 है। y क्या है, y की y वैसे ही रहेगा 7 माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर y, ये हमारे पास हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 6। अच्छा, अब y की पावर हम ऐसी क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पर ये डिफाइन हो जाए इसकी वैल्यू के लिए ना। और यहाँ पर अगर मैं 0 लिखती हूँ, y की पावर यहाँ 0 लिखती हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा। 2 की वैल्यू लिखती हूँ फिर भी ये 1 ही रहेगा। अगर y की वैल्यू 3 लिखती हूँ ये फिर भी 1 ही रहेगा, ये इज इक्वल टू 6 नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आया, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हमने किसके लिए सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू 6 के लिए अभी हमने सॉल्व करना है। देखना है कि इस पर डिफाइन है या नहीं। x इज इक्वल टू 6, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 6 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। ठीक है,
6 पावर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब ये 6 है, अगर मैं y की पावर 0 पुट करती हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दूँ y की पावर 0, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं कोई और वैल्यू पुट करती हूँ, अगर 1 पुट करती हूँ, ये 6 हो जाएगा। इसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, सिर्फ ओनली जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे फिर ये डिफाइन, इसके लिए करेक्ट है ये बिल्कुल, ठीक है। इट इज़ डिफाइन, it is defined if y is equal to 0, otherwise it is not defined। सिर्फ ये y इज इक्वल टू 0 होगा तब डिफाइन होगा, अगर कोई और वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसके नेक्स्ट इसको पार्ट्स को चेक कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसके लिए हम इसके लिए सोल्यूशन करते हैं, इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो 4 पार्ट है वो हमारे पास है x, हम अपने नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। 4 पार्ट था हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, जिसका मतलब है 7 भी इंक्लूड होगा, या और ग्रेटर देन है तो 7 से ग्रेटर देन कौन से नंबर होते हैं बड़े, 7 भी इंक्लूड होगा, 8 भी इंक्लूड होगा, 9 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, जिसमें हमने लिखा है 7 इंक्लूड है 8 और 9। इस 7, 8, 9 पे हम वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि इसके लिए ये डिफाइन है या नहीं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 7 के वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मौजूद था x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, और x की पावर x जहाँ है वहाँ पे आपने y सब्स्टिट्यूट कर देना है, 7 माइनस 7, 7 की पावर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 आ गया, हमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करें और इसका आंसर 0 हो जाए। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जिसका आंसर 0 हो जाए, जब मैं 0 पुट करूँगी तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7। इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 7 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है हमारे लिए, वैल्यू वो नहीं आ रही है जो हमें चाहिए, ठीक है। कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। x इज इक्वल टू 8 पे चेक करते हैं, x y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। और यहाँ पर जहाँ x है वहाँ आपने 8 को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस 8, तो 8 की पावर y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको मैं y पे सब्स्टिट्यूट करूं और इसका आंसर -1 हो जाए, तो ये भी हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा। इट इज़ नॉट डिफाइंड x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी हम x इज इक्वल टू 9 के लिए चेक कर लेते हैं। x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 9, 9 की पावर y इज इक्वल टू -2। और ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें मैं यहाँ कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ आंसर -2 हो जाए। इट इज़ नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट डिफाइन। जब हमने 7 पे किया ये डिफाइन नहीं आ रहा, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा हमारे आंसर, 8 पे भी नहीं आ रहा, 9 पे भी नहीं आ रहा, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, इट इज़ नॉट डिफाइन एट x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। इट इज़ नॉट डिफाइन एट x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, ठीक है। अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा है कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है आपने, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, और जो लॉग की फॉर्म होगी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल को लॉग की फॉर्म में करना है और लॉग की जो फॉर्म होगी उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वाइस वर्सा लिखा हुआ इसलिए हमारे पास है पहली वैल्यू है log 6 216 216 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको आप ये लॉग में दिए हुए हैं, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो नंबर है ये इसकी पावर बन जाती है और ये नंबर इस तरफ आ जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे मैं आपको भी करके बताती हूँ। ये हो जाएगा 6Q इज इक्वल टू 216, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। 7 की पावर 4a इज सेकंड पार्ट है हमारे पास, 7 की पावर 4a इज इक्वल टू 2401। इसको हमने लेके जाना है लॉग में, सेवन 42401, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसको हमने लॉग में लेके जाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग नीचे आ जाएगा 7, बेस बन जाएगी, ये नंबर लॉग के साथ आ जाएगा 2401, और इक्वल का साइन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। लॉग ये बेस बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगा, ये लॉग के साथ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास log 5x इज इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट है हमारे पास log 5x इज इक्वल टू 5, जिसमें ये 5 की पावर बन जाएगी और इज इक्वल टू x आ जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगी और इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इसमें 4 पार्ट है हमारे पास। फोर पार्ट है हमारे पास, b की पावर है -3/4 इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। इसको हमने लेके जाना है लॉग की फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, लॉग की फॉर्म में लेके जाना है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, लॉग b 1/27 इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। नीचे हमारे पास है 125 की पावर है x/3 इज इक्वल टू 25, इसको हमें लॉग में लेके जाना है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, लॉग 125 इज इक्वल टू x/3, ठीक है। लॉग 10 की पावर है 10 की पावर 12, हमारे पास है log 10 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर y हो जाएगी इज इक्वल टू 10, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 256 की पावर है x/4 इज इक्वल टू 1/64, इसको हमें लॉग की फॉर्म में लेके जाना है, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग, ये हमारे पास आ जाएगा 256 1/64 इज इक्वल टू x/4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 3x³ + 1 इज इक्वल टू 2, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इस 3 की पावर ये 2 हो जाएगी, बराबर में ये आ जाएगा x³ + 1। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 5 इज इंटू log 5 इंटू 2x - 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना होगा, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास 2x + 1
इज इक्वल टू 2 क्यूब है, इसको हमने लेके जाना है लॉग की फॉर्म में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे log 2 फिर 2x + 1 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और इज इक्वल टू उसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ इज इक्वल बराबर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस गए हैं जिसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास log x 3 इज इक्वल टू 1, log x 3 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको मालूम है कि कैसे लिखी जाती है। जैसे log x 3 इज इक्वल टू 1 है, तो ये x ये इसकी पावर बन जाएगी और ये बराबर में दूसरी तरफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। log x 3 इज इक्वल टू 1, इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है, ये जो बेस है, ये जो आपको साइड पे नज़र बराबर की दूसरी तरफ जो वैल्यू होगी वो इसकी पावर बना दी जाएगी, ठीक है। और ये बराबर के दूसरी तरफ जहाँ ये 1 लिखा हुआ है 3 को हम वहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसको अब इस तरह से आप लिखेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 3, x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो x की पावर 1 क्या होती है, x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास log x + 1 इज 9, log x + 1 9 इज इक्वल टू 2। इसको सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास log x + 1 9 इज इक्वल टू 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को मुझे ख़त्म करना है। स्क्वायर कब ख़त्म होता है, जब मैं दोनों साइड क्या लगा दूँ, स्क्वायर रूट लगा दूँ, ठीक है। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √9, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाता है। ये हम लास्ट की उसमें पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर्स में कि इसकी पावर क्या होती है 2 और इसकी पावर है 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये √9 है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x + 1। जब भी कोई वैल्यू रूट से वापस आती है, रूट से बाहर, जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो वो दो साइन के साथ लिखा जाता है, प्लस और माइनस। +-3 आ जाएगी इसकी वैल्यू हमारे लिए। तो हम इसको एक बार पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेंगे और एक बार हम इसको नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 3, x + 1 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास 3 जब वहाँ पे -1 जहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 बच गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये x + 1 है तो ये -1 दूसरी तरफ चला जाएगा बनकर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये +1 है, ठीक है। साइड की दूसरी साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 -1 -4, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2 आ गई और एक -4 आ गई, ठीक है। और हम कौन सी वैल्यू को, ये जो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते, ये किस हमारे पास लॉग का फंक्शन साथ में मौजूद है और लॉग की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती, लॉग की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में होती है, ठीक है। सिंस लॉग इज़ नॉट डिफाइंड, since log is not defined for negative base, और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए वेरीफाई नहीं होती, -4 को हम आंसर नहीं लेंगे, 2 को हम आंसर ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। log 381 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है।
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं। सॉल्यूशन किया मैंने, क्वेश्चन लिखा, log 381 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब 81 का आप एलसीएम ले लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा मुझे यहाँ पर 3 की कितनी पावर बनानी है कि मैं इनकी बेस सेम हो जाए और मैं इनकी पावर को इक्वेट कर सकूँ। ठीक है, 81 का हम एलसीएम ले लेते हैं। थ्री से ले लें, 3 2 ज़ा 6, 3 7 21, 3 3 ज़ा 3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4, 3 की कितनी पावर बन रही है, 4। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं साथ में। ये हमारे पास आ गया है 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। ठीक है, अब बेसिस सेम है तो पावर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। एज bases are same so powers can be equate, तो पावर क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास log 264 इज इक्वल टू x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है हमारे पास log 264 इज इक्वल टू x प्लस 1। पहले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे इस तरह से, ये 2 है हमारे पास, इसकी होल पावर हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा पास हो जाएगा 64। ठीक है, ये बेस ये इसकी पावर बना देंगे, ये बराबर में लिख देंगे। ठीक है, अब हमने 64 का एलसीएम ले लेंगे कि 64 किसके बराबर आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितनी टाइम्स 2 आ रहा है, 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है, 6 टाइम्स 2 आ रहा है तो हम इसकी पावर बना देंगे 6। ये 2 हो गया हमारे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास हो गई 6। ठीक है, अब बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। पावर को जब मैं इक्वेट करूँगी हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 6 में माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो बराबर के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 5, x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 4। इसको आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको करना है। ये 2 और इसकी पावर हो जाएगी 4, ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 4 किसकी बराबर होती है, 2 को आप 4 मल्टीप्लाई कर लें इज इक्वल टू x, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारे पास x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 16 आ गया हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है log 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने इसमें से ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास हो जाएगी, ये जो बेस है हमारे पास ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, और इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 3 किसकी बराबर होती है, 2 को आप 3 में तो मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 1 यहाँ एक्स से -1 आ रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 8 के साथ प्लस हो जाएगा जाकर,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर 9 हो गया, तो मैंने अब स्क्वायर को हटाना है, मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट अप्लाई कर देंगे, आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा दोनों तरफ। तो ये वैल्यू मैंने आपको बताया, ये कैंसिल आउट होकर मेरे पास एक्स वापस आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस के साथ वापस आती है, प्लस माइनस इसके ये हमारे पास ये आंसर आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननोन अपीयर इन द क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो हमारे पास पार्ट है, हमें अननोन की वैल्यू मालूम करनी है। log 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से हो जाएगी, ये 5 की पावर 5 हो जाएगी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, 5 की पावर 5 है तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 5 इज इक्वल टू x, और आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास क्या आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3125। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, b की पावर है -3/4 इज इक्वल टू 1/27। ये जो 27 है ये 3 की कितनी पावर बनेगी, इसको जब आप एलसीएम लेकर देख लीजिएगा, 27, 3 9 से 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 3 क्यूब हो जाएगा हमारे पास। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा पहले, 1/3 क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 3 क्यूब हो गया हमारे पास। तो इस पावर को, ये डिनोमिनेटर में है, मैं इसे नोमिनेटर में लेके जाऊंगी, तो ये हमारे पास चला जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है, 3/4 और 3 की पावर है -3। तो हम क्या करेंगे, b की पावर जो 1/4 है उसको अंदर रहने देंगे और उसकी होल पावर लिख कर देंगे यहाँ -3, और 3 की पावर क्या है हमारे पास -3। अब क्या हो गई, पावर सेम हो गई, तो बेस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इस exponents are same, so bases can be equate। बेस को हम इक्वेट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगी b 1/4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसकी पावर को, हमने इसको रिमूव करना है ना, 1/4 पावर को, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। 1/4 पावर को रिमूव करने के लिए हम 4th पावर लेंगे बोथ साइड, ताकि ये हमारे पास रिमूव हो जाए। टेकिंग 4th पावर ऑफ बोथ साइड, जब मैं 4 पावर लूँगी तो ये हमारे पास 1/4 है, तो बाहर हमने क्या ली, 4 पावर, और 3 की पावर ली 4, ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 बराबर होती है 81 के। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 125x/3 इज इक्वल टू 25। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 125 को। ठीक है, 125 का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसकी पावर क्या बनेगी। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 कितनी बार आया है, 3 टाइम आया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, 5 की पावर क्या हो गई हमारे पास 3 हो गई, तो आप यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 3 है, ऊपर क्या है हमारे पास
x/3 है। ये हमारे पास साथ में क्या आ गया, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर इसको 25। हमें बेस भी सेम करनी होती है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको 5 क्यूब हो गया, ये हमारे पास 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये था 5 क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है x/3 से इज इक्वल टू हमारे पास है 5 का स्क्वायर। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास पावर रहेगी 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2 स्क्वायर। ठीक है, अब बेस क्या है, सेम है, इज bases are same, powers can be equated, पावर्स को आप इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास हो जाएगी 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। ठीक है, अब बेस क्या हो गई, सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं आपस में। इज bases are same, powers can be equated। तो y किसके बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा 12 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 256 x/4 इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, आप पहले 256 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये किसके, हम 2 की पावर बनाएंगे और ये हमारे पास 2 की पावर 6 बनेंगे। ठीक है, 64 का भी ले लें और 256 का भी ले लीजिएगा। ठीक है, अभी हम 256 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब 2 कितने टाइम से आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमारे पास 2 आए हैं। तो हम इसको 2 की यहाँ पे आप पावर बना लीजिएगा, 2 की पावर 8 हो गई। ठीक है, और उसकी होल पावर हमें गिवन है x/4 इक्वल में हमारे पास था 64 का भी आप एलसीएम ले लीजिएगा। 2 3 6, 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तब 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 2 आया है 64 के लिए, तो 2 की पावर, ठीक है, 1/2 की पावर 6। अब ये हमारे पास से 8 ऊपर 6/4, ये 4 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4 1 4, 4 2 8। तो ये 2 की पावर हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6 है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, ये पावर हो जाएगी -6। अब बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। As bases are same, powers can be equated। अब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, दूसरी तरफ -6 से पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -6/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। 2 3 6 -3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये log 5x³ + 1 इज इक्वल टू 2।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1, ये प्लस 1 यहाँ और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो जब आप इसको क्यूब लेंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 8 है हमारे पास, तो जिसे क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगी 2 की पावर 3 और होल पावर आ गई 1/3, ठीक है। इसके होल पावर 1/3 होती है, 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 5 2x माइनस 1। log 5 2x माइनस 1 इज इक्वल टू log 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है। इसको भी हम सबसे पहले किस फॉर्म में लेके जाएंगे, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या बनेंगे हमारे पास 5 की पावर 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 5 की 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 3 माइनस का है, दूसरी तरफ का जाएगा तो ये प्लस को हो जाएगा, और ये मज़ीद इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 5 + 3 8 हो जाएंगे, 8 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। और 8 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 8/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, 2 1 से 2, 2 4 से 8, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x + 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 2x इज इक्वल 8 माइनस 1, यहाँ +1 हो रहा है, राइट दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 7 बच जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 7/2, या इसको आप डिवाइड जब आप कर लें, डिवाइड इस तरह से कर लीजिएगा या कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 7 को अंदर रखिएगा, 2 को बाहर, 2 3 = 6, तो जब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 का इजाफा करेंगे, 2 5 = 10, तो यहाँ दोनों 10 है तो 0 में से 0 गया कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5। 3.5 भी लिख सकते हैं और आंसर 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके अपने राय का इजहार कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।